एपिसोड 168। अधीरा अपने सर पर हाथ रखे सर झुकाए बैठी थी। वही अर्जुन ने गुस्से में लगभग लिविंग रूम का सारा सामान तोड़ दिया था। बजाज परिवार के साथ साथ सभी सर्वेंट भी अर्जुन के बिहेवियर से वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने कभी उसे इसी तरह अपना आपा खोते हुए नहीं देखा था। जब अर्जुन कुछ शांत हुआ तभी टेबल पर रखा उसका फोन बजा। टेबल पर पहले से ही एक लैपटॉप मौजूद था। स्क्रीन ऑन था और उस पर महेंद्र सिंघानिया के रूम की लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी। महेंद्र सिंघानिया कमरे में अकेले थे। वो परेशान थे और कुछ डरे हुए भी थे और बार बार किसी को फोन मिलाने की कोशिश कर रहे थे। उसके चेहरे की झुंझलाहट बता रही थी सामने वाला इंसान उसका फोन रिसीव नहीं कर रहा है। वही फोन के रिंग होने से अधीरा ने सर उठाकर स्क्रीन पर एक नज़र डाली। कॉल अरशद का था। अर्जुन ने कॉल रिसीव करने से पहले आंखें बंद करके खुद को शांत कर लिया। हेलो, उसने अपनी आवाज़ नॉर्मल करते हुए कहा। दूसरी तरफ से अरशद की गंभीर आवाज़ आई। अरशद ने कहा, अगर तुम्हारे पास समय हो तो मैं अभी तुमसे मिलना चाहूँगा। अर्जुन बोला, कहाँ आना है? तो अरशद ने उसे अपने फार्म हाउस पर आने को कहा। अर्जुन ने हामी भरी। फोन रखते ही अधीरा ने अर्जुन से कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगी। अर्जुन ने कभी अधीरा को दबकर रहना नहीं सिखाया था। वो उसे मना नहीं कर सकता था, वो भी तब जब उसे पता था अरशद डील की वजह से उससे मिलना चाहता है। सिंघानिया पैलेस। डेनियल अरशद के नीचे आने का इंतजार कर रहा था। तभी उसे एक साया महेंद्र के कमरे से बाहर आता दिखा। उसने उस इंसान का पीछा करना चाहा, मगर पलक झपकते ही वो शख्स डेनियल की आंखों से ओझल हो गया। डेनियल उस शख्स के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अरशद ने वहां आते हुए कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? डेनियल के बताने पर अरशद कुछ सेकंड सोचने के बाद बोला, होना हो वो अर्जुन का ही कोई आदमी होगा। फिर भी अभी तुम एक बार सभी को अलर्ट कर दो और तुम खुद भी यही रुको, मैं अकेला जा रहा हूँ। अरशद को डर था अगर यह अर्जुन का आदमी नहीं हुआ तो हो सकता है लारा से जुड़ा कोई इंसान हो। डेनियल अनन्या की सेफ्टी के लिए पैलेस में ही रुक गया, क्योंकि रघुवीर पहले ही कुछ मामलों को सेटल करने जा चुका था। अरशद के चले जाने के बाद डेनियल वापस पैलेस में जाने को हुआ कि तभी उसने देखा एक कार तेजी से पैलेस में दाखिल हुई। उसने एंट्री गेट पूरा खुलने का भी वेट नहीं किया था। अब इस वक्त कौन हो सकता है? डेनियल ने अभी यही सोचा ही था कि इतने में ही कार जस्ट पैलेस के सामने आकर रुकी और गुस्से में तिल मिलाया मुन्ना गाड़ी से बाहर निकला। उसे देखते ही डेनियल ने माथे पर सिलवटें पड़ गई। यह यहाँ क्यों आया है? कहीं इस अनन्या के यहाँ होने की खबर तो नहीं मिल गई? सोचते हुए डेनियल आगे बढ़ा। उसने मुन्ना से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुन्ना बोला, क्या अनन्या यहाँ है? डेनियल को जिसका डर था वही हुआ। उसने कहा, हाँ वो यही है, लेकिन बस कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों के लिए? वो कुछ दिनों के लिए भी यहाँ क्यों आई है? मैं तुमसे इस बारे में क्यों पूछ रहा हूँ? मुझे तो सीधे बॉस से इस बारे में बात करनी चाहिए। इतना कहकर मुन्ना पैलेस के अंदर आ गया। इससे पहले वो सीढ़ियाँ चढ़ता डेनियल ने उसे रोकते हुए कहा, पागल मत बनो। क्या तुम इतनी रात में उनके कमरे में जाने वाले हो? यह सुनकर मुन्ना कुछ झिझका, फिर बोला, क्या वो इतनी जल्दी सो गए? जल्दी? तुमने टाइम भी देखा है? रात के 1:30 बज चुके हैं। बॉस की ना सही अनन्या के बारे में तो सोचो। क्या तुम उसे आधी रात को जगा कर तमाशा करना चाहते हो? डेनियल ने मुन्ना को अरशद के पैलेस से चले जाने की बात नहीं बताई, वरना वो अरशद के पीछे जाता, जो कि डेनियल बिल्कुल नहीं होने दे सकता था। वहीं अनन्या का नाम सुनकर मुन्ना के एक्सप्रेशन कुछ नॉर्मल हुए। यह देखकर डेनियल ने उसे वापस भेजना चाहा, लेकिन मुन्ना वापस जाने को तैयार नहीं था। उसने कहा, मैं आज रात यहीं रुकूंगा और सुबह होते ही अनन्या को यहाँ से ले जाऊंगा। मैं उसे इन जल्लादों के बीच रहने को नहीं छोड़ सकता। डेनियल जानता था इस वक्त मुन्ना उसकी बात नहीं सुनेगा, इसलिए उसने भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं किया। दूसरी तरफ अरशद की कार उसके फार्म हाउस पर आकर रुकी। हॉल में एंटर करते ही उसे अर्जुन और अधीरा अपने सामने दिखे। वो दोनों वहां पहले ही आ गए थे।